हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राबता। पीटीआई रहनुमा असद कैसर और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के दरमियान गुफ्तगू, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। असद कैसर और सलमान अकरम राजा की कुछ देर बाद अयाज सादिक से मुलाकात होगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए राबता किया है। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पेश की मुतालिबात से पीछे हट गई है। मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की है। सियासत में इंतशार नहीं, मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हुकूमत पहले भी कोई काबिल अमल चीज लेकर आती तो बात करने को तैयार थे, अब भी हैं। ख्वाजा साहब, आपके तजर्बे से हम पैदा लेना चाहते हैं। सबसे ज्यादा मेरी उम्र से ज्यादा आप इस ईवान में रहे हैं। आपको ये जेब देता है एज ए लीडर, आप ये कहते हैं कि गोली तो चली नहीं है। इतना तो बंदा खर्च करे कि अगर गोली चले भी तो कोई जवाब दे दो, रिमोर्स शो करो, उसकी अपॉलॉजी करो। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी न समझे। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए, हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। पीटीआई का 9 मई भुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा। कौमी असम्बली के ऐवान से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करते हुए बोले, ख्वाजा साहब इतने सीनियर हैं, क्या इन्हें जेब देता है कि कहीं गोली नहीं चली? हुकूमत इतना ही हौसला कर ले कि कह दे गोली चली है। अगर फायरिंग हुई है तो इसकी जिम्मेदारी भी आयद होनी चाहिए। मुतासरीन को मुआवजा अदा करें। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी को कमजोरी ना समझा जाए। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत से आज मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोई राबता नहीं किया। कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात शुरू हों और किसी न किसी हल पर पहुंच जाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत सानह 9 मई में मुलव्वस है। सानह 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? गुलहलों, बंटों, पत्थरों, स्टन गन्स और आतिशी असलहे से लैस शरपसंदों ने चढ़ाई की। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। नुकसान का मदावा कौन करेगा? पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का वतीरा है। सवालात का जवाब दें, इल्जामात लगाकर उनसे मुंह मत फेरें। पीटीआई के एहतजाज पर तौहीन अदालत केस में हुकूमती जवाब। कहा, बार बार चेयरमैन पीटीआई से कहा एहतजाज करना है तो दरखास्त तो दें। पीटीआई ने जवाब दिया, ना कोई बात की, डी चौक की तरफ बढ़ते रहे। हुकूमत ने इन्हें एहतजाज के लिए जगह मखसूस करने की पेशकश भी की थी। सेक्रेटरी दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिए जवाब में कहा, सिक्योरिटी इंतजामात शहरियों की आसानी के लिए किए, अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला कि अच्छा इंसान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली और सेनेटर फैसल वावडा का पार्लियामेंट हाउस में आमना सामना, एक दूसरे से मुसाफिहा किया। सहाफ़ी ने कहा कि अभी आपके बारे में सवाल हुआ। फैसल वावडा बोले, मेरे भाई को मुश्किल में न डाला करें, ये अच्छे इंसान हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूजियम का दौरा किया। मरियम नवाज और वफ्द को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिक़ा के तारीखी सफ़र पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने म्यूजियम में बसरी तारीख को सराहा। कहा, चीन ने दुनिया की तारीख का गैर मामूली मोज़ा कर दिखाया। कम्युनिस्ट पार्टी के इर्तिक़ा ने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया है। तरक्की के सफ़र में चीन से मिलकर आगे बढ़ेंगे। मरियम नवाज ने मनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा भी किया। नुमाइश में रखी मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा किया। ई कॉमर्स के शोबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पंजाब के हुक्काम को ई कॉमर्स की स्टडी करने और पंजाब में ई कॉमर्स के फ़रोग के लिए इक़दामात की हिदायत दी।
कहा, नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम का मकसद पंजाब में IT प्रोडक्ट का फ़रोग़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जू जोंग से ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय मीडिया का नया दावा सामने आ गया। BCCI चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले पर खेलने के लिए राजी, मगर यही फार्मूला अपने इवेंट्स पर लागू नहीं करना चाहता। पाकिस्तान भारत में होने वाले ICC इवेंट के ग्रुप मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचे तो उसे भारत में खेलना होगा। भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान भारत में होने वाले ICC इवेंट्स का बॉयकॉट करेगा तो उसे ICC और ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब ज़राए PCB का कहना है कि भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरें तबसरे के काबिल नहीं, फैसला अब ICC और BCCI ने करना है। पाकिस्तान अगले 3 बरस भारत जाकर कोई मैच नहीं खेलेगा। फ्यूजन मॉडल के तहत पाक भारत ICC मैच न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। उसूली मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने और अहम कौमी और सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। राबता कमेटियों की बातचीत पर भी इजहार इत्मीनान। मुलाकात में नून लीग के इसहाक डार, अयाज सादिक और पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फोन टैपिंग से मुतालिक केस। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फोन टैपिंग से मुतालिक 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड हैं। अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज की नामजदगी से मुतालिक उन्हें इल्म नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फोन टैपिंग का कानून मुबहम है। इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि किसी कानून साजी के तहत किसी फौजी या जज को तौसी नहीं दी गई। सेनेट में खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्ट्स में तरमीम से उनके सरबराहान की मुद्दत को फिक्स किया गया है। किसी कानून साजी से किसी को कोई तौसी नहीं दी गई, ना ही किसी जज को तौसी दी गई है। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राबते में थे। उनमें बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI से फैज़ हमीद के बिलवास्ता या बिला वास्ता रवाबित की तहकीकात जारी हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो चार्जशीट सामने आई है उसके मुल्ज़िम अकेले फैज़ हमीद नहीं बल्कि बानी PTI भी हैं। उनको इत्तला है कि फर्द जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। इस केस में असल किरदारों तक पहुंचना है। बानी PTI ने ठान ली थी कि फैज़ हमीद को ही लाइन में लगाना है ताकि आर्मी चीफ वही बने और फिर 10 साल का प्रोग्राम जारी रहे। JUIFA ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। इस बिल के तहत ही पार्लियामेंट में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। JUIFA के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को ख़त में कहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए इक़दामात से भी आगाह किया जाए। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक ने कहा है कि हफ्ता 10 दिन में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना साहब को एतमाद में लेकर दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास होना चाहिए। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस में खिताब ने कहा कि आजकल के मसाइल का हल मजहबी हम आहंगी से मुमकिन है। मुल्क में सियासी हम आहंगी की भी ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुरम में ज़मीन के तनाज़े से फ़िरका वारियत शुरू हो गई। कुरम में 600 से 700 बंकर्स मौजूद हैं। असलहे का सफाया वक्त की ज़रूरत है।
पीटीआई ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरखास्त सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। गोली क्यों चलाई, किसने चलाई, हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। पीटीआई के 12 अफराद जाँ भाग, 200 से ज्यादा लापता हुए और 5000 गिरफ्तार हैं। 9 मई और 24 नवंबर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। पीटीआई के वकील की इस्तदा पर सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। वकील हामिद खान ने कहा कि नोटिस मौसूल नहीं हुआ, जिसके बाइस केस की तैयारी नहीं कर सके। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने AOR से राबते में रहा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों का जायजा। मंसूबों को हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। कहा, मंसूबों की तकमील से इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी में वाज़ेह बेहतरी आएगी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को बिजली तकसीम का निज़ाम जदीद बनाने के लिए $20 करोड़ कर्ज देगा। ADB के एलामी के मुताबिक कर्ज से लेस्को, मेपको और सेपको के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जाएगी। तीनों डिस्कोस की ऑनलाइन ट्रांसफार्मर मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मंसूबे के तहत 3,32,000 एडवांस मीटर लगाए जाएंगे। डिस्कोस को असल वक्त में बिजली के इस्तेमाल और ग्रिड की कारकर्दगी का डेटा मुयस्सर होगा। शाम में बशारुल असद हुकूमत का खात्मा अमरीका, इसराइल और शाम के एक पड़ोसी मुल्क का मंसूबा था। सबूत मौजूद हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई का तेहरान में खिताब। कहा, असद हुकूमत को सितंबर से खबरदार कर रहे थे। शामी हुकूमत ने दुश्मन को नजरअंदाज किया। इसराइली फौज ने 48 घंटों में शाम में 480 अहदाफ को निशाना बनाया। निशाना बनाए गए अहदाफ में 15 बहरी वेसल, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज और असलहा प्रोडक्शन साइट्स शामिल। रूस ने इसराइली हमलों को शाम इसराइल अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। खबरदार किया कि शाम में दाइश के दोबारा सर उठाने का हकीकी खतरा मौजूद है। मनबज शहर में 3 रोज की लड़ाई के बाद सीरियन नेशनल आर्मी और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के दरमियान मुआहदा हो गया। दूसरी तरफ नई उबूरी हुकूमत ने आज़ाद मंडी की मईशत अपनाने का ऐलान कर दिया। दारुल हुकूमत दमिश्क में मामलात ज़िंदगी बहाल। दुकानें खुल गईं। ATM के बाहर लोगों की कतारें लग गईं। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के दरमियान मुश्तरका मश्क। वॉरियर 8 की टिला फील्ड फायरिंग रेंज में इख्तितामी तकरीब। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज, चीन के सफ़ीर और मुअज़्ज़ज़ीन की शिरकत। शुरका ने फौजियों की पेशा वराना महारत के आला मयार को सराहा। ISPR के मुताबिक 19 नवंबर से 11 दिसंबर के दौरान होने वाली मश्क हर साल होने वाली 2 तरफा मशकों के सिलसिले की 8वीं मश्क है। कोहाट में कुर्रम के तनाज़े पर ग्रैंड अम जिरगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला अल यमीन ज़िला कुर्रम में दायमी अमन के ख़्वाह हैं। हुकूमत ग्रैंड जिरगे फ़रीक़ैन की तजावीज़ और सिफारिशात पर अमल दरामद कराएगी। कुर्रम की मरकज़ी शाहराह बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। अमन मकामी लोगों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। मैसूर लोगों को निकालने के लिए भी मनसूबाबंदी की जा रही है। चंद शरपसंद अनासर के मफादात जंग से वाबस्ता हैं। पेशावर, पारा चिनार, मरकज़ी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद होने से इलाके में खाने पीने की अशिया, पेट्रोल और दवाओं की किल्लत है। मगवी बच्चे मुसव्विर खान के अगवा के केस में पेशरफ्त हुई है। मासूम शहरियों के कत्ल पर हुकूमत खामोश नहीं बैठ सकती। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की सिविल सर्विस अकेडमी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। बोले, पहले दिन कहा था विफाक के साथ मसाइल पर बलोचिस्तान का मौक़िफ़ ठोस है। शाइस्तगी के साथ विफाक के सामने अपने मसाइल उठाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का पंजाब भर में कुत्ता मार मुहिम फौरी रोकने का हुक्म। फरीकैन को नोटिस जारी करके 24 दिसंबर तक जवाब तलब। एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट अनीला उमैर की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया था कि कुत्तों को गोली मारना या जहर देना गैर इखलाकी और गैर कानूनी अमल है। रियासती इदारे जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी पॉलिसी बनाएं। घोटके के इलाके ओबाड़ों में पुलिस ने जहेज के सामान की आड़ में असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। खातून समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। DIG सखर के मुताबिक असलहा कच्चे में डाकों के शर गैंग, इंटर गैंग और दीगर डाकों को पहुंचाया जाना था। असलहे में एंटी टैंक राउंड, मार्टर गोले, क्लैशनकोफ और दीगर हथियार शामिल थे।
लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों के तशद्दुद से बहू की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके मुख्तलिफ हिस्सों पर गहरे जख्म थे। सर पर भी गहरी चोट थी। अनीका की 4 साल कबल जुनैद से शादी हुई थी। मुलजिम शौहर जेर हिरासत है। सेनेटर शहरी रहमान ने सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के जल्द सद्देबाब के लिए सेनेट में करारदाद पेश कर दी। करारदाद में कहा गया है कि सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के केसेस की तहकीकात में संजीदा खामियां हैं। हुकूमती इदारों की गफलत और अदालतों में अदम इंसाफ के बायस खवातीन के खिलाफ जराइम का इंसदाद नहीं हो पा रहा। हसास तरीन मामले पर पार्लियामेंट को रिपोर्ट फराहम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दिलीप कुमार और राज कपूर की हवेलियों की तज़ीन और आराइश का फैसला। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी के मुताबिक दोनों घरों की बहाली की लागत का तखमीना 20 करोड़ रुपए लगाया गया है। हवेलियों की बहाली के लिए आलमी बैंक पैसे फराहम करेगा। आइंदा 4 माह में मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा। हवेलियों को मुकम्मल बहाली के बाद आवाम के लिए खोला जाएगा। खैरपुर में पसंद की शादी करने पर मुसल्लह अफराद का विलेज पर हमला। पसंद की शादी करने वाली लड़की, उसका शौहर और 2 भाई अगवा। लड़की ने 3 माह कबल पसंद की शादी की थी, जिस पर लड़की के रिश्तेदार नाराज थे। मेहर के करीब सोमर कमरा गांव के प्राइमरी स्कूल की इमारत टूट फूट का शिकार। बच्चे सर्द मौसम में फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर, बीमार पड़ने लगे। गांव वालों का एहतजाज। वालिदैन का कहना है कि 1980 में तामीर किए गए स्कूल का प्लस्तर गिर रहा है। मुरम्मत और फर्नीचर की फराहमी के लिए मुतादिद दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसराइली फौज के गजा में हमले। बैतुल्लाहिया के मकान पर बमबारी, 22 फलस्तीनी शहीद। नुसैरात कैंप और बैत-ए-हुनून में भी हमले। सुबह से अब तक मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा से इसराइल पर 2 रॉकेट फायर। इसराइली फौज का कहना है कि दोनों रॉकेट खुले इलाके में गिरे। रॉकेट हमले के बाद इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को मगाजी कैंप खाली करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन। पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर्कल ने हर साल दुनिया भर से कोहपेमा पाकिस्तान का रुख करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पहाड़ों को मौसमियाती तब्दीली और जंगलात की कटाई जैसे चैलेंजेस का सामना है। आज कुदरती माहौल की हिफाजत और खूबसूरती महफूज रखने का आज़म करें। और शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के किरदार आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूलें।